आज का हमारा टॉपिक किस पे बेस्ड है? 3D पे। ठीक है, 2D के सभी कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वृत्त और अर्धवृत्त आप कल देख चुके हैं। आज का आपका क्या है? 3D में फर्स्ट है घन तथा घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये 4 से 5 टॉपिक आपको अच्छे से आज कंप्लीट करना है। ठीक है, बेसिक लेके चलना है जो कि आपके ITI में पूछता है। पहली चीज़ हमें पढ़ना है घन तथा घनाभ के बारे में। ये डायग्राम जो है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो किसका है? घनाभ का है। ठीक है, यहाँ पे घन का भी छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं क्या है। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम दे दीजिए ABCD और यहाँ से दूसरे वाले का A', B', C' और ये D'। ठीक है, अब देखेंगे घन और घनाभ। घन किससे बनता है? अभी अभी मैंने पहले इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि आप देख पाएँ कि ये एक वर्ग से बनता है। ठीक है, इसकी सभी फलक। और ये किससे बनता है? आयत से। ये किससे बनेगा? आयत से। अब आप एक बार बुक में देख लीजिए। ये घनाभ बना हुआ है आपका। ठीक है, 6 आयताकार समतलों से बने ठोस को घनाभ कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, किसी घनाभ के प्रत्येक समतल पृष्ठ को फलक या फेस कहते हैं। प्रत्येक समतल पृष्ठ। अब ये आप समझेंगे कि समतल पृष्ठ क्या होती है। एक समतल पृष्ठ ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपको ये आकृतियाँ दिख रही हैं ये सब इसके फेस कहलाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फलक। और आमने सामने के फलक क्या होते हैं? समांतर। देख पा रहे हैं, ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके। इसी तरह ये लाइन जो है इस वाले के समांतर, ये लाइन जो है इस वाले के समांतर। क्लियर है इतनी बातें? तो इसमें क्या होती है? ये विकर्ण है, इसको मत करिएगा। ये जो गया है ये क्रॉस, ये आपका विकर्ण है। विकर्ण इसके कहाँ से कहाँ तक बनते हैं? एक विकर्ण तो ये बनेगा, A से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो पूरा C' पे जाएगा। इसी तरह BD' विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी समांतर नहीं, ये नहीं सोचना है। ये क्या है? इसके विकर्ण हैं। तो 2 आसन्न फलक एक दूसरे के रेखाखंड पर मिलते हैं। अब चलिए वर्टिक्स, इसमें समझने वाली बात, भुजाएं तो आप समझते हैं CD', A', B', AB, AC, ये सभी क्या हैं? भुजाएं हैं। क्लियर? हर एक सामने सामने के फलक क्या होंगे? समांतर। प्रत्येक फलक को क्या कहते हैं? समतल पृष्ठ को फलक या फेस। और 2 आसन्न फलक एक दूसरे के रेखाखंड पर मिलते हैं तो इन रेखाखंडों को क्या कहते हैं? कोर या एज कहते हैं। दूसरी बात, 3 आसन्न कोरों के प्रत्येक छेद बिंदुओं को शीर्ष कहते हैं। 3 आसन्न कोर, जैसे एक ये पॉइंट ले लीजिए A, ठीक है, एक इससे ये वाली भुजा जा रही है, एक ये भुजा जा रही है, ये भुजा जा रही है, तो ये क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो गया। इसी तरह इससे भी निकल रही हैं, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो ये पॉइंट आपके क्या हैं? वर्टेक्स हैं। क्लियर है? इनका आपको क्या पढ़ना है? आयतन, विकर्ण की लंबाई और पृष्ठ। 3 सूत्र आपको घनाभ के लेके चलना है। तो घनाभ का बता रहे हैं यहाँ पे इसका। ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ, तो घनाभ का आयतन देखिए। सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है? आयत पढ़ चुके हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, अब इसमें क्या ऊंचाई भी इंक्लूड हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल की जगह यहाँ पे क्या निकलता है? आयतन। ठीक है, तो आप अभी आयतन घनाभ पे मत जाइए, सिर्फ आप आयत का याद कर लीजिए। आयत का क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप आ जाइए आयतन में। क्यों? क्योंकि घनाभ का आयतन है, ऊंचाई भी इसमें जुड़ जाएगी। ऊंचाई का काम कौन सी भुजा कर रही है? यहाँ पे A से लेकर D तक की भुजा। ये भुजा आपकी ऊंचाई है इस वाले पृष्ठ के लिए। यहाँ पे ये भुजा आपकी BC' भुजा ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊंचाई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका हो गया आयतन का सूत्र।
जो भी इसकी इकाई होगी, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, जो भी आपकी इकाई है वो किस में रहेगी, क्यूब में, क्योंकि सभी चीज़ें क्या हैं आपस में गुणा, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, पहली बात। दूसरा क्या निकालना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, अंडर रूट में क्या दे लेना है, वहाँ पे सिर्फ आप लेंथ लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे तीनों का स्क्वायर करके क्या करना है, प्लस कर देना है, लेंथ का, ब्रेड्थ का और हाइट का, यही आपका क्या है, विकर्ण की लंबाई। सेम आयत पे बेस्ड है, देख चुके हैं आप पहले ही चीज़, ये आयत से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, किसका सूत्र बनता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई, इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, लास्ट में इसको इसके साथ में, ठीक है। उसमें क्या लेते थे आयत में, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। ये तीनों बातें क्लियर यहाँ पे, ये घनाभ के लिए था। अब हम किस में आते हैं, घन पे, तो घन का देख लेंगे, दूसरा है आपका घन, अच्छा हाँ ठीक है, ये घनाभ था, इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है, और घन को क्या बोलते हैं, CUBE, क्यूब बोलते हैं। क्यूब के बारे में देखना है, सबसे पहले क्या निकाल लेना है, इसमें जो होता है, जैसे इसमें क्या होता था, समांतर होते, इसमें जो प्रत्येक पृष्ठ बनता है वर्ग के आकार का बनता है, ठीक है। पहले छोटा लीजिए या आप फलक बड़ा लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें भी समांतर तो होती हैं भुजाएं, देख लीजिए, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, इसी तरह आपस में समांतर होंगी। यहाँ पे जो चीज़ आयत का काम कर रही थी, यहाँ पे वो चीज़ वर्ग का काम करती है, किसमें, घन में। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, तो कहीं कहीं पे भी लिखा रह सकता है, आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं। घन का आयतन V बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। A का क्यूब, वहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ते थे, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे एक भुजा मान लीजिए A है, क्योंकि जो भी भुजा लेंगे वो क्या होंगी, सब बराबर होंगी, ये भी A, ये भी A, ये भी A, इस तरह से होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है, A का क्यूब। सेकंड लीजिए, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, वहाँ पे √2a लेते थे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, √3a, क्लियर इतनी बात। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है, 6a²। ये बस नया है आपके लिए इसमें, और इसमें ये भी हालांकि पढ़े हैं फिर भी, ठीक। इतनी बातें क्लियर है यहाँ से। अब इसके कोई क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी भुजा दे देता है, आपसे आयतन पूछ लेता है, या विकर्ण दे देता है, और फिर टोटल इसको आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण अगर दे करके 2 चीज़ देता है तो आप थर्ड चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए लेंथ ब्रेड्थ दे देता है, हाइट नहीं देता है, और ये भी दे देगा, मतलब अगर कहीं पे 4 चीज़ों की बात हो रही है, 1 2 3 4, तो 3 चीज़ें आपको गिवन में रहेगी, चौथी चीज़ आपको फाइंड करनी रहेगी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं इसका एक एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल कम। पहला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 27,000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है पहला। घन का आयतन दे दिया है, तो घन का आयतन यानी कि V बराबर
ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। v का मान कितना है, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब है। निकालना क्या है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप देखेंगे, घन पे जाएंगे और घन का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सिर्फ एक ही में बात हो रही है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यही चीज़ आपको निकालना है। लेकिन ये निकालने के लिए आपको 6 तो ठीक है नंबर है, लेकिन गुणा किस में करना है, a के स्क्वायर में। a मतलब क्या है, घन की भुजा। तो जब आपको इस क्वेश्चन में घन की भुजा नहीं दी हुई है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, घन की भुजा। कैसे निकलेगा, जो चीज़ आपको गिवन है आप उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। घन का आयतन बराबर क्या है, घन का आयतन बराबर होता है a का क्यूब, है ना, भुजा का क्यूब। घन का आयतन का मान लिख दीजिए यहाँ पे, 27,000 बराबर किसके है, a क्यूब के। यहाँ से a का मान जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट, और ये कितना, 27,000। मतलब आपको 27,000 का क्या करना है, फैक्टर करना है या गुणनखंड करना है, जिसमें से आपको 3 के जोड़े बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये किसी का क्या है, घन है, और ये भी 3 0 से 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग करके भी लिख सकते हैं इसे, 27 गुणे 1000। ठीक है, ये किसका घन है, यहाँ पे घन लगाएंगे, 3 का है तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। घनमूल में क्या होता है, 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है ना, आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, बस उससे एक बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो a का मान आ जाएगा 3 गुणे 10 बराबर कितना, 30, किसके, सेंटीमीटर के। यह आपका भुजा का मान आ गया, a का मान। अब आप क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 इंटू a का स्क्वायर। ठीक, 6 इंटू a का स्क्वायर मतलब 30, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुणे 30। ठीक, 6 त्रिक 18, 18 तियाँ 54, 54, 18 तिक 54, और ये कितने, 2 0 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। क्षेत्रफल है, इकाई क्या हो जाएगी आपकी, स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन किसका सॉल्व हो गया, घन का। इसी तरह आपको एक घनाभ का देखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका घनाभ का। चलिए घनाभ के लिए देखते हैं। किसी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के मान क्रमशः आपको दे देता है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मान दे रखे हैं। सिर्फ आपको क्या निकालना है, सूत्र में रख देना है। अगर आपको सूत्र बन रहा है घनाभ का तो आप तुरंत इसमें क्या करिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। पहले इसको आप अपने फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब नंबर रख दीजिए यहाँ पे, लंबाई की जगह लंबाई को रखिए, इंटू लगाइए, ये 6 है। फिर
ये क्या है 6 है और इनटू में 7 है प्लस 7 इंटू फर्स्ट में क्या था 4, बस इनका आपस में गुणा करना है और फिर तीनों को जोड़ देना है और जो इनको जोड़ने से आएगा उसी का लास्ट में क्या 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। 2 गुणे ये कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 42 और प्लस ये कितना हुआ 28। ठीक है, इसको क्या करना है जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 4 14। ठीक, और ये 4 2 6 6 2 8 और 8 1 9, कितना आया 94। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 18, 188 किस में आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल। चलिए एक और इसका देख लेते हैं। अगर आपको भुजा का मान दिया होगा नाप में किसी घनाभ में अगर आपको क्या सिर्फ दिया रहे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी रहे, या फिर सेम क्वेश्चन आप ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ क्या निकाल दीजिए इसका आयतन बता दीजिए। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं उपयुक्त क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको आयतन बताना है। आयतन बताना है तो क्या करेंगे आप घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो और आसान हो गया है ना, कितना हो गया ये 24 और ये गुणे 7, 7 में इसका गुणा कर दिए 28, 2 आया 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया 16। ये किस में आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, ये होता है आयतन वॉल्यूम। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना अब तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे जाइए। घन और घनाभ, ये दोनों आपकी बातें क्लियर है। अब आपको किस में जाना है बेलन। थर्ड है आपका बेलन, इसे क्या बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, बेलन की आकृति से आप लोग, ये रहा आपका बेलन, आमने सामने की ये दोनों भुजाएं और यहाँ पे ये दोनों क्या हैं वृत्त का काम करेंगे। अगर आप इनको और ऊपर वाली लाइन को इससे मिला देते हैं, इनका एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट से लेकर के इसको छूने वाली लाइन, ये वृत्त की लाइन है जो, इसको क्या कहेंगे त्रिज्या। एक त्रिज्या यहाँ पे बनेगी, एक त्रिज्या यहाँ पे, सेम वे ऊपर भी ये ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बुक में आपको ये प्रिज्म भी दिए हैं, प्रिज्म के टाइप भी हैं। कभी भी नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपके कोर्स में है वही लेके चल रहे हैं अपन। तो ये बेलन का डायग्राम ये देखिए। चलिए एक चीज़ और, पहला है आपका पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 पाई आर एच। एच क्यों है, ये वाले डायग्राम को रहने दीजिए, यहाँ पे मैं दूसरा बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये एक साइड पे पूरा क्या कर दीजिए सर्कल टाइप सा, इसमें क्लियर होगा। और इसको क्या करेंगे बस ऊपर से मिला देंगे। ठीक है, ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, वो आपकी क्या कहलाती है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ये आपका केंद्र हुआ और इस लाइन को मिलाने वाली, बाहर से अगर यहाँ पे लेंगे तो यही आपकी पूरी लाइन कंप्लीट क्या कहलाती है डी, है ना। अब देखिए पार्श्व क्षेत्रफल आपका आ गया 2 पाई आर एच। सेकेंड है आपका आयतन, बेलन का आयतन।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज़ और, जैसे आप वृत्त में देखते थे, वृत्त में क्या होता था, अगर आप क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर आता था सिर्फ, ठीक है। जब बेलन की बात आएगी तो ये ऊंचाई जुड़ गई है तो इसके सूत्र में भी एच जुड़ गया है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह क्षेत्रफल में 2 पाई आर लेते थे, किसमें, परिधि जब निकालते थे, यहाँ पे भी एच आपका जुड़ जाएगा, तो वही आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, 2 पाई आर एच। फिर क्या है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरे कौन कौन से, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों सिरों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक का लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, कितने हो गए, दोनों सिरों का ले रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाइए फोर्थ वाले में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, क्लियर, 2 पाई आर और h प्लस आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर आपको क्वेश्चन में देता है, सिर्फ क्षेत्रफल देता है तो आप यही निकालेंगे। अगर आपको ये बोलता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला सूत्र रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आर का मतलब भी आप जानते हैं, एच का मतलब भी जानते हैं, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना। अगला देखते हैं फोर्थ, खोखला बेलन, खोखला बेलन। खोखला आप वृत्त देखे हैं पहले, है ना, तो क्या होता है, 2 गोले, एक गोले के अंदर एक और गोला रहता है, सेंटर दोनों का सेम रहता है, और इसी से, इस पॉइंट से ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त की, इससे होकर जाने वाली दोनों लाइन को मिला देंगे ऊपर से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, खोखला, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ये एक गोला हो गया और ये दूसरा, ये दोनों मिलकर क्या बनाए, खोखला। और ये दोनों बाहर की लाइन, ये जो जा रही है, ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इस वाले के लिए त्रिज्या स्मॉल आर, और इस वाले के लिए त्रिज्या क्या लेते हैं, कैपिटल आर। इस वाले के लिए व्यास के लेते हैं ये भीतरी, और ये बड़े वाले के लिए बाहरी, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, ये ऊंचाई आपकी यही रहेगी। अब चलिए इसके सूत्र देख लेते हैं। पहला है बाहरी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब मैं जब भीतरी लिखूंगी और यही चीज़ रहेगी, सारी चीज़ें कॉमन, भीतरी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 पाई आर एच ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब बाहरी रहेगा तो कैपिटल आर ले लेना है, और जब भीतरी वाला रहेगा तो सिर्फ स्मॉल, ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी एच का काम करेगी पूरा। फिर ये सेकेंड हो गया। थर्ड है आपका क्या, आयतन। आयतन तो ज़रूर ले लेना है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच पढ़े हैं ना ऊपर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर यहाँ पे 2 टाइप के हैं, तो हमें बड़े वाले आर से छोटे वाले आर को माइनस करके फिर एच लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं सूत्र में। बेलन में पार्श्व क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जो परिधि काम करती है वृत्त की, 2 पाई आर, और एच इसमें ऐड हो जाएगा। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों सिरों का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है। ये आपका सिर्फ अभी सूत्र वाला कंप्लीट हुआ है, अभी हम न्यूमेरिकल पे गए ही नहीं है। ये चीज़ें आपको बननी चाहिए, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सिलेंडर के लिए एक सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें निकालना है। ऊंचाई आपको दे दिया, त्रिज्या आपको दे दिया। सॉल्व लिखिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है, आर का मान दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक, और एच का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर का मान यहाँ पे कितना है 3 और एच का मान 5। बटे में सिर्फ आपका 7 है, 7 ऊपर में किसी भी नंबर से कट हो रहा है क्या, नहीं कट हो रहा है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा और फिर बटे 7, मतलब 7 का डिवाइड। ठीक है, ये कितना हो गया 44 और 44 गुणे कितना हो जाएगा ये 15/7। सॉल्व कर लीजिए। 15 चौको ये कितना हुआ 60, कैरी आया 6, 15 60 और 6 66 और बटे में 7, तो ये कितने बार में जाएगा 7 से, 7 57 7 8 56 और 7 9 बार में जाएगा, पहले 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, फिर 7 8 56। बस दशमलव के बाद आपको 2 डिजिट तक निकाल लेना है आंसर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 94.28 क्या है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बेलन का ही है। एक बेलन का व्यास दिया है, इसमें एक बेलन का व्यास यानी कि डी का मान दिया है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। तो डी का मान दिया है ना, आप इससे आर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2, 22/2 इज इक्वल 11 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, आपको इस बार क्या निकालना है, व्यास निकालना है। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे क्या रख देंगे 22/7, आर का मान क्या लेंगे 11 है, तो स्क्वायर करना है, डायरेक्ट आप 2 बार गुणे में लिख दीजिए। एच का मान आपके पास कितना दिया है 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपस में गुणा करके और 7 का भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा 121 और गुणे 12 दूनी कितना, इन दोनों का आपस में पहले ही गुणा करके रख देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26। अब 101 बट्टे में क्या रहेगा आपका 7, बस इनका आपस में गुणा करिए, 121 में 264 का, 121 गुणे 264। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लीजिए साइड में, ये कितना हुआ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 6 का कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 1 7, फिर 2 का कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 484। बस इसको क्या करना है 4 8 6 14 और ये 4 4 8 2 10 11, 8 8 16 और ये कितना हो गया 56 144। नीचे लिख दीजिए 56 144/7, इसमें 7 का भाग देना है,
अगर दशमलव आता है तो दशमलव के एक अंक तक भी निकाल लेंगे तो आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 8 बार में सबसे पहले जा रहा है ना, 7 अठे 56, पूरा पूरा चला गया। अब क्या है, 1 आएगा। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आ जाएगा और फिर ये दोनों नंबर आ जाएंगे। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। ठीक है, अब कितना आएगा, 4। अब क्या लगाना पड़ेगा आपको, दशमलव। नंबर तो है नहीं हमारे पास अब। ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 7 पन्ना 35। 802.5 किस में दिया था, सेंटीमीटर के घन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, शंकु की ओर। शंकु, ये देखिए अगला है आपका शंकु, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शंकु, कोण। शंकु कैसा होता है, एक साइड में ये त्रिभुज की आकृति लिए हुए होता है और एक साइड में वृत्त की। ठीक, ये आपका शंकु। आप इसे सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो ऊंचाई देखिए, ये सीधी वाली तो आपकी एच कहलाती है। ठीक है, ये वाली, या फिर बाहर से ले लीजिए तो क्लियर समझ में आएगा। और इस सेंटर से इस सेंटर। ठीक है, और ये जो लाइन है ये टेढ़ी वाली, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ से लेकर के ये जो इसका आधार है, ये वाले पॉइंट से, ये आपकी ऊंचाई कहलाती है। और ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई है उसे एल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ले लीजिए ओ, और ये आपका आर, ये भी आर। ठीक, पहला लीजिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहला। दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 1/2, ये डायरेक्ट आप लिख लीजिए, पाई आर एल। थर्ड लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लेते हैं और इसमें त्रिज्या भी, संपूर्ण वाले में त्रिज्या भी ऐड हो जाती है। फोर्थ और लास्ट है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपको, है ना। तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बातें क्लियर हुई आपको। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पूछेगा तो पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो पाई आर को लेकर के एल के साथ में एल आर भी जोड़ देना है। और तिर्यक ऊंचाई में क्या क्या, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक, अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी शंकु का आयतन, किसी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको दिया है। v का मान कितना दिया है, 444 सेंटीमीटर क्यूब, तथा d का मान दिया है 120 mm। तो शंकु की ऊंचाई बताना है। तो शंकु की ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, v का मान दिया है, d का मान दे दिया है, तो आप इससे r निकाल लीजिए सबसे पहला काम, क्योंकि आपके पूरे ही फॉर्मूले में r का जिक्र है, d कहीं भी नहीं आया। r करेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, ये mm में आ गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे
ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आयतन दिया है ना, तो आयतन के फॉर्मूले से देख लीजिए। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपने ध्यान दिया होगा कि ये चीज़ आपकी सेंटीमीटर में दी थी और ये चीज़ आपकी मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, बटे 10। तो ये किस में आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आपका आ गया। आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन का मान कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 444 बराबर 1/3 पाई का मान ले लीजिए 22/7 और r का मान कितना है 6, तो 6 × 6, h का मान तो आपको निकालना ही है। ठीक है, कोई नंबर कट हो रहा है तो 3 कट हो रहा है, किससे, इससे। 444 बटे में क्या है 7 था, तो ये इसके साथ 13 गुणा करके चला जाएगा और ये कितना हुआ 22 दूनी 44 और गुणे 6 बचा और गुणे में h बचा, है ना। ये कितना हो जाएगा, गुणा करिए इसको, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28, 2 30। ठीक है, 3008 बराबर किसके, गुणे 6, इसको भी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24 और ये 24 और 2 26 और इंटू h। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब आपको h का मान सीधा सीधा निकालना है। जो चीज़ इसके साथ गुणे में रहेगी वो भाग में चली जाएगी, किसके, 3008 के बटे में 264। ठीक है, बस इसको क्या कर देना है, काट दीजिए पहले 2 से या 4 से, जिससे भी जा रहा है। उसके बाद आपको जो बचेगा फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ, डिवाइड करके 11.78। ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसका भाग करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर में। आपने ऊपर भी कन्वर्ट कर दिया, mm में मत टिक करिएगा। ठीक, शंकु के बाद लास्ट आज आपका टॉपिक रहेगा गोला। गोला, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्फेयर। चलिए, तो आपका शंकु तक कंप्लीट हो गया है। गोले से कल हम देखेंगे। गोला हालांकि आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, है ना। तो आज लास्ट करेंगे तो आपका कुछ चीज़ें रह जाएंगी। गोला और गोला के बाद अर्धगोला भी आएगा, दोनों के अलग अलग सूत्र आएंगे, दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। इनके भी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको कल करा के और ये कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, थैंक यू।